हेलो डियर स्टूडेंट्स, AKS ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में हम क्लास 12 के रिलेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके NCERT के बुक में देखने को मिलेगा। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना कट किए, और हो सके तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, तो आप क्लास 11th में पढ़े हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस सेट थ्योरी के बारे में पढ़े हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता रहा हूँ, लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड सेट B इक्वल टू 4। तो आप बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्या होता है। तो A क्रॉस B इक्वल टू 1 2 3 क्रॉस 4। तो ये होता है 1,4 2,4 3,4। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हमारा ऑर्डर्ड एलिमेंट्स रहते हैं x, y, अगर आपको कोई पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, तो ये होता है x y such that x belongs to set A and y belongs to set B। तो हमारा जो पहला वाला एलिमेंट होता है x, वो हमेशा सेट A का होना चाहिए, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट B का एलिमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है हमारा सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो रिलेशन R ये सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो आपको समझ में आया। तो रिलेशन का मतलब होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन A एंड B का सबसेट होता है, और जब A क्रॉस B और रिलेशन का वैल्यू सेम आए तो उसको बोलते हैं इक्वल। कभी कभार इक्वल भी आता है। आप डोमेन पढ़ें, कोडोमेन पढ़ें, रेंज पढ़ें। तो डोमेन ऑफ रिलेशन R इक्वल टू क्या होता है, सेट A। कोडोमेन ऑफ रिलेशन R इक्वल टू क्या होता है, सेट B। और रेंज क्या होता है, जिसका कुछ ना कुछ एक प्री इमेज होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेंज। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए एक क्वेश्चन, सपोज मैं बता रहा हूँ आपको, लिखिए A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 4,5। तो यहाँ पे A क्रॉस B क्या होगा, तो यस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1,4 1,5 2,4 2,5 3,4 3,5। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि रिलेशन R1 इक्वल्स 1,4 1,5 1,4, कोई एक रिलेशन R बोलेगा 1,4 2,4 एंड 3,4। तो यहाँ पे बताओ डोमेन क्या होगा। डोमेन ऑफ, साइड में लिखता हूँ या ऊपर लिखता हूँ, अगर आपको कोई पूछेगा डोमेन ऑफ रिलेशन R1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो यस डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू हमारा है सेट A इक्वल टू 1 2 3। उसी तरह को डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू होगा सेट B, दैट इज़ 4,5। अगर आपको कोई पूछेगा रेंज ऑफ R1 ये कितना होगा, तो देखो 4 किसके साथ प्री इमेज किया है, 1 के साथ, या 1 का इमेज कौन है 4, 2 का इमेज कौन है 4, 3 का इमेज कौन है 4। तो यहाँ पे हम रेंज सिर्फ बोलेंगे 4। समझ में आया। तो कभी कभार कोडोमेन और रेंज इक्वल आता है, पर हर सिचुएशन में कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आता है। तो रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। तो रेंज ये सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। समझ में आया।
तो ये चीज़ हम 11th क्लास में पढ़े थे। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है एम्प्टी रिलेशन? जैसे आप सेट चैप्टर में पढ़े हैं, एम्प्टी सेट या नॉल सेट भी उसको बोलते हैं। तो बताओ एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना रहे, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो वैसे इसमें बोलेंगे द रिलेशन विच कंटेन नो ऑर्डर्ड पेयर्स। माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो लिखिए, हेडिंग दीजिए एम्प्टी रिलेशन। तो सबसे पहला आता है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन क्या होगा? तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए is related to any element of A. A relation R on a set A is called empty relation. It's called empty relation if no element of A, if no element of A related to any element of A। मतलब क्या? देखो रिलेशन हमारा R A क्रॉस B भी होता है जब सिर्फ एक ही सेट हमारे पास रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे R सबसेट A क्रॉस A। तो इसका मतलब क्या? ए क्रॉस ए हमेशा क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ए के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं आर इक्वल टू फाई। एम्प्टी रिलेशन, इसका मतलब होता है एम्प्टी रिलेशन। तो समझ में आया? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट उसी ए के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड टाइप है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल सेट जैसे आप पढ़े तो वैसे यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन आया। तो ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी इफ़ यहाँ क्या आ जाएगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। तो दैट इज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरा हमारा आर का वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगा ए क्रॉस ए के साथ। सपोज एक एलिमेंट दिया ए इक्वल टू 1 2, तो इसका ए क्रॉस ए कितना होगा? ए क्रॉस ए होगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो यही है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन आर। तो आर का वैल्यू ए क्रॉस ए के साथ बराबर होना चाहिए। तो उस सिचुएशन में हम उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया? एम्प्टी रिलेशन में ए क्रॉस ए का वैल्यू 5 आना चाहिए, बट यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस ए का वैल्यू आर के साथ सेम होना चाहिए। समझ में आया? तो ये था दो टाइप। क्या क्या? एक था एम्प्टी और दूसरा था हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो तीसरे टाइप में पढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले हमको उसका 3 सब टाइप्स पढ़ना पड़ेगा।
तो लिखो थर्ड है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन? तो इसका डेफिनेशन लिखिए। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसमें 3 सब टाइप्स आते हैं। तो ये रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज इसका पहला सब टाइप रिफ्लेक्सिव, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ A, A belongs to R for every A belongs to A। समझ में आया? तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब A, A belongs to R होगा। दूसरा है सिमेट्रिक इफ A1, A2 belongs to R implies A2, A1 also belongs to R for every A1, A2 belongs to set A। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक रिलेशन में 1, 2 प्रेजेंट है तो 2, 1 भी उसमें रहना चाहिए। अगर नहीं रहा तो हम उसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। तीसरा है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में होता है इफ A1, A2 belongs to R and A2, A3 belongs to R, तो implies A1, A3 also belongs to R for every A1, A2, A3 belongs to set A। ये तीनों एलिमेंट हमारा सेट ए का रहना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में क्या हुआ? सपोज एक रिलेशन आर में 1, 2 प्रेजेंट है, 2, 3 भी उसमें प्रेजेंट है। तो 1, 3 अगर उसमें है तो हम उसको बोलेंगे क्या? तो यस इट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो जो रिलेशन ये तीनों प्रॉपर्टी, तीनों टाइप्स, सब टाइप्स को सेटिस्फाई करता है, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बात समझ में आया? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जब कोई भी एक रिलेशन आर एट ए टाइम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन इसका करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ऐसे तो डेफिनेशन से बहुत कम बच्चे को क्लियर होता है। तो चलिए क्वेश्चन की मदद से इसको समझा जाए। तो सपोज एक क्वेश्चन दिया, लेट लिखिए, लेट आर इक्वल टू, आर हमारा गिवन है 1, 1 2, 2 3, 3 उसी तरह 1, 2 2, 1 और बस इतनी। तो अगर हमको पूछा जाएगा चेक वेदर इट इज़ ए इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का सबसे पहला जो टाइप्स था वो क्या है? वो क्या, ताकि वो रिलेशन
रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो यहाँ पे 1,1 मतलब ए मतलब क्या, आइडेंटिकल एलिमेंट्स। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड 3,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो लिखोगे आर, पहला आर इज रिफ्लेक्सिव एज 1,1, 2,2 एंड 3,3 बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? एज 1,1, 2,2 एंड 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, या फिर फॉर ऑल 1, 2, 3 बिलोंग्स टू हमारा सपोज सेट ए का ये एलिमेंट्स हैं। दूसरा आर इज यस सिमेट्रिक, किस लिए, एज देखो 1,2 रिलेशन में प्रेजेंट है, इम्प्लाइज 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। समझ में आया? वैसे तीसरा आर इज ट्रांजिटिव, क्या, आर इज ट्रांजिटिव एज 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज 1,1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो देखो यहाँ पे है 1 2 के साथ इमेज बनाया है, 2 1 के साथ इमेज बनाया है, और यहाँ पे 1 1 के साथ इमेज बनाया है। तो ये ट्रांजिटिव का भी कंडीशन सेटिस्फाई किया। ट्रांजिटिव का कंडीशन में क्या होता था, A1, A2 बिलोंग्स टू आर, A2, A3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर A1, A3 बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव का भी कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखो आर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सॉरी सिमेट्रिक भी हो रहा है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो यस, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया? तो ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होता है एनसीईआरटी पहला चैप्टर 1.1 में से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या फिर ट्रांजिटिव, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं फिर एक नए वीडियो में आपको उस सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को क्लियर करने का ट्राई करूँगा। तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स, दोस्तों के बीच शेयर करिए एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।